पिछला जो पार्षद थे हमारे, उनके पास पब्लिक नहीं जाती थी। अच्छा। मेरे पास आती थी। 1 साल से तो मेरे पास पब्लिक पूरी ही वार्ड की मेरे पास सारी समस्या को लेकर मेरे पास ही आ रही थी। स्ट्रीट लाइट नहीं थी, अंधेरी रोड है, कच्ची रोडें थी, टूटी हुई रोडें थी। कुछ रोडें तो इतनी थी कि वाहन चलाना तो पैदल चलना मुश्किल था। 1 से 1.5 करोड़ के मैंने वार्ड में काम करवाए, जिसमें मैंने रोड लाइट भी रोड लाइट लगवाई, स्ट्रीट लाइट। जो टूटी हुई रोडें थी वह भी मैंने बनवाई। लगभग 60 से 70 लाख की तो मैं रोडों का मैंने निर्माण करवाया। सवाल उठा तो मेरे पास इसका प्रूफ है, पूरा रिकॉर्ड है। ये सब आपने पार्षद ना रहते हुए किया। पार्षद ना रहते हुए। अगर वार्ड 50 की जनता चंद्रवीर सिंह जी को पार्षद के रूप में चुनती है तो क्या कुछ खास चीजें आप अपनी वार्ड की जनता के लिए क्या करेंगे, बताइए। वार्ड 50 की जनता आपको देख रही है। नमस्कार, मैं मोनालिका बेड़तवाल, भरतपुर लाइव की विशेष पेशकश अपने पार्षद प्रत्याशियों को जाने में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ मैं आपको निकाय चुनाव के बीच तमाम पार्षद प्रत्याशियों से मिलवा रही हूँ और आज भरतपुर के वार्ड 50 के पार्षद प्रत्याशी चंद्रवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम, राधा रानी की कृपा है, अच्छे हैं सर। जी सर, आज चर्चा को शुरू करने से पहले एक बार संक्षिप्त में आपका परिचय जनता को दे दीजिए। मेरा नाम चंद्रवीर सिंह है और मैं वर्तमान में भाजपा मंडल अध्यक्ष हूँ और 15 साल से राजनीति के रूप में सक्रिय हूँ। अच्छा सर, पार्षद अभी आप बीजेपी से तो जुड़े हुए और अब आप जनता के बीच पार्षद बनकर उतर रहे हैं, तो किन कुछ मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं इस बार? पिछले कार्यकाल को देखें, पार्षद का जो थे हमारे, उस कार्यकाल को देखते के ही मैं आया हूँ। काफी समस्याएं थी वार्ड में। समस्या आमजन को जो चाहिए वो ही है। नालियों का निर्माण, पानी की जो ड्रेनेज व्यवस्था थी बिल्कुल फेल थी। अंधेरे स्ट्रीट लाइट नहीं थी, अंधेरी रोड है, कच्ची रोडें थी, टूटी हुई रोडें थी। कुछ रोडें तो इतनी थी कि वाहन चलाना दूर, पैदल चलना मुश्किल था। अच्छा। आमजन को काफी समस्या परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो मैंने देखा कि भाई एक जनसेवक के रूप में काम करने का मौका मिलता है, अगर जनता में चुनती है तो इन्हीं सोच के साथ में जनता के चुनाव लड़ने का मैंने वार्ड का कुछ सोचा मैंने। अच्छा सर, भाजपा से तो आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन अचानक से पार्षद बनने का मानस क्यों बना लिया आपने? पार्षद बनने का मानस इसलिए बनाया कि पिछला जो पार्षद थे हमारे, उनके पास पब्लिक नहीं जाती थी। अच्छा। मेरे पास आती थी। 1 साल से तो मेरे पास पब्लिक पूरी ही वार्ड की मेरे पास सारी समस्याओं को लेकर मेरे पास ही आ रही थी। कोई भी समस्या हो, रोड लाइट की हो, पानी की हो, रोड की हो, कोई भी समस्या हो, उन सबको कर रहा था। और मैंने पार्टी के मंडल अध्यक्ष के दे रखी थी पार्टी ने जिम्मेदारी। उस पद का थोड़ा सा लाभ लेते हुए मैंने नगर निगम के माध्यम से 1 से 1.5 करोड़ के मैंने वार्ड में काम करवाए, जिसमें मैंने रोड लाइट लगवाई, स्ट्रीट लाइट। जो टूटी हुई रोडें थी वह भी मैंने बनवाई। लगभग 60 से 70 लाख की तो मैं रोडों का मैंने निर्माण करवाया है। मैंने अपने, जिसका मेरे पास ऑन रोड, अगर कोई पूछना चाहे, मुझे देखना चाहे और कोई सवाल उठा तो मेरे पास इसका प्रूफ है, पूरा रिकॉर्ड है। ये सब आपने पार्षद ना रहते हुए किया? पार्षद ना रहते हुए। तो मैंने सोचा कि जब मैं पार्षद नहीं हूँ, एक मंडल अध्यक्ष का पद पर रह के मैं ये सारी जिम्मेदारी और ये कार्य कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं एक पार्षद का इस बार चुनाव लड़के जनता की सेवा कर, अगर मुझे जनता इस बार चुनती है तो मैं और भी बेहतर कार्य करने की कोशिश करूंगा। अच्छा सर, कांग्रेस का बोर्ड रहा भरतपुर में पिछले 5 साल, तो उसने कैसा काम किया आपके हिसाब से भरतपुर में? काम तो मैडम कुछ भी नहीं हुआ था। पानी की व्यवस्था पूरी चौक चावल थी, बिल्कुल ही फेल थी। सफाई नहीं होती थी, गाड़ियां कचरे की नहीं आती थी, जगह जगह कचरे के वार्ड में ढेर थे। पूरा भरतपुर ही परेशान था। अब आप देख लो, पूरा भरतपुर चारों तरफ पानी पानी था ये पिछली। लेकिन इस बार हमारे भरतपुर के लाल माननीय भजनलाल शर्मा जी ने विकास की जो गंगा बहाई है, भागीरथ जी ने, वो चारों तरफ आपको कहीं भी चले जाओ विकास के कार्य आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा सर, आप बीजेपी से टिकट की उम्मीद रख रहे हैं। अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है तो आपकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? देखिए, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। अभी पिछले 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मंडल लगातार 3 बार मंडल में महामंत्री रहा, चिकित्सा प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष रहा और अब मैं वर्तमान में मंडल अध्यक्ष हूँ। मुझे मेरी पार्टी पे पूरा भरोसा है, टिकट मुझे ही मिलेगी। तो ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता कि टिकट नहीं मिले, तो टिकट मुझे ही मिलेगी। अच्छा सर, अगर वार्ड 50 की जनता चंद्रवीर सिंह जी को पार्षद के रूप में चुनती है तो क्या कुछ खास चीजें आप अपनी वार्ड की जनता के लिए क्या करेंगे, बताइए। वार्ड 50 की जनता आपको देख रही है। वार्ड 50 के लिए मैंने एक सपना देखा है, वार्ड को विकसित वार्ड बनाना है।
भरतपुर में एक ही वार्ड ऐसा होगा जो विकसित होगा। वैसे तो हमारे पार्षद बोर्ड बनेगा, सभी होंगे, लेकिन मेरा वार्ड का अलग है। युवाओं के लिए खेल के मैदान की व्यवस्था होगी, महिलाएं हमारी, उनके लिए रोजगार, कौशल और रोजगार के साधन उपलब्ध करवाऊंगा, कैंप दिलवाऊंगा, और जनता क्लिनिक के माध्यम से हर महीने एक कैंप लगेंगे जिसमें गरीब और आमजन को फायदा मिले और उनका इलाज सुचारू रूप से किया जा सके। स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट, नालियों की साफ सफाई। वार्ड में पानी की समस्या इतना है कि रोड ही नहीं है, पानी रोडों पे उस पर फैलता, गलियों में फैलता रहता है, और नालियों का प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज की व्यवस्था, मतलब पूरा ही अच्छे तरह से सुचारू ढंग से काम करवाऊंगा। यानी कि वार्ड का बेसिक रूप से विकसित करेंगे। तो कुछ विशेष मुद्दे हैं जिनके साथ चंद्रवीर सिंह जी जनता के बीच उतर रहे हैं। राजस्थान वन की समस्त टीम की ओर से मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ, आप जीत को हासिल करें। तो हम सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप इस पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके पार्षद प्रत्याशी कैसे हैं, कैसे रहे, कैसे होने चाहिए, इस पर आपकी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगली बार आप मेरे साथ किन पार्षद प्रत्याशी को देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ऐसे तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहें भरतपुर लाइव।